बनियान वाले प्रदर्शन पर क्या बोले कपिल सिब्बल? कपिल सिब्बल ने रिपोर्टर को कैसे हड़का दिया? दोस्तों, इस वक्त देश में दो अलग अलग बहसें चल रही हैं। एक बहस इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट पर टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर दिया, तो ये सही हुआ कि नहीं हुआ। एक बहस इस बात पर कि एआई समिट जो हो रहा है देश में, जिसमें यह प्रदर्शन हुआ है, एग्जैक्टली उससे भारत को मिला क्या? राइट। हालांकि तीसरी बहस यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया ट्रंप के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, जब बात एआई समिट की हुई और उसमें कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की हुई, तो कपिल सिब्बल ने इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से रिपोर्टर को हड़काया, ये देखने और समझने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने स्तर पर जो भी मुद्दा उठाना चाहे उठा सकती है। लेकिन क्या कोई मीडिया या कोई पार्टी बताए कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से विरोध करना है, कब करना है, कैसे करना है? उस नैरेटिव की लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो दो पार्टियां खुद डिसाइड करेंगी या फिर तीसरा पक्ष मीडिया डिसाइड करेगा? इस पूरे मामले में दोस्तों कपिल सिब्बल ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिपोर्टर को जवाब दिया। हुआ क्या, कपिल सिब्बल एआई समिट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी रिपोर्टर ने उनसे इस प्रोटेस्ट को लेकर सवाल पूछ लिया, तो कपिल सिब्बल बिफर उठे, उठकर जाने लगे और रिपोर्टर को हड़का दिया। कांग्रेस ने थोड़ा क्रिटिसाइज किया, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल बोला जा रहा है। मैंने आपसे क्या बोला हुई कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एआई पे कर रहा हूं ना? मैंने तो नहीं, सर इसकी चर्चाएं सरकार चर्चा एआई की चर्चा नहीं हो रही। सरकार 1 सेकंड, एआई की चर्चा नहीं हो रही इसमें इसी एआई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 4 दिन चल रही है ना, तो 4 दिन तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, तो एआई की चर्चा हो रही है ना, उसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी वहां इंडियन एक्सप्रेस अड्डा में ओपन एआई ने सैम ऑल्टनर में बड़ा भाषण दिया, बहुत बड़ा अच्छा भाषण है। आपने एक सवाल नहीं पूछा मुझसे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है एआई का? आप तो पत्रकार हो ना? हाँ, तो सब्जेक्ट मैटर तो एआई है, सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेस्ट नहीं है, ना मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कपिल सिब्बल ने एआई समिट की तो तारीफ की कि चलिए अच्छा है, एआई समिट हो रही है, हमारे लिए अच्छा है, हम एआई से दूर थोड़ी रह सकते हैं। अब एआई क्रांति तो सच्चाई है ना पूरी दुनिया की, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आज के दिन हमारा आईटी सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर है, ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि इसमें कोई आईपी क्रिएट नहीं होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती इसका एक कॉल सेंटर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती, वो सर्विस सेंटर होता है। तो ये एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। लेकिन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, मतलब के देश की संपत्ति को बढ़ाना थ्रू आईपी, एक अपने आप में मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अभी आपको इस बात के बारे में चर्चा करूंगा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आईटी में हमें दुनिया में, विश्व में वो कंपनीज हैं जो जीपीयू लगाती हैं। जीपीयू का मतलब क्या हुआ? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई चीजों को इकट्ठा करके आपको दिखा सकता है कि होने क्या वाला है। इसमें पैसा बहुत लगता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मतलब कि कई जीपी यूनिट क्लस्टर्स क्रिएट कर रही हैं, उसमें पैसा बहुत लगता है। और प्राइवेट कंपनीज के पास, ग्लोबल कंपनीज के पास तो है ही पैसा, लेकिन उसका सरकार भी साथ देती है। तो मतलब कि जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर इकट्ठा होकर जीपी यूनिट्स लगाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा, हमने अभी तक कोई ऐसा काम किया नहीं। तो जो आईपी क्रिएट होगी, जो वेल्थ क्रिएट होगी, जो संपत्ति क्रिएट होगी, वो उन कंपनीज की होगी जो क्लस्टर ऑफ जीपीयूज लगा सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको सच बात बताऊं कि हमारे बजट में एआई के लिए पिछले साल इन्होंने 2000 करोड़ का साधन दिया था, और उस 2000 करोड़ में 40% खर्च हुआ। 40% खर्च हुआ। और इस साल उन्होंने, दैट इज 26-27, उन्होंने 1000 करोड़ कर दिया।
वो 2000 से 1000 करोड़ कर दिया और अगले 5 साल में कह रहे हैं कि हम 10,000 करोड़ देंगे। तो इससे तो कुछ होने नहीं वाला। तो ये तो तय है कि जहां तक संपत्ति का सवाल है, देश की संपत्ति का सवाल है, वहां हम कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। चीन और अमेरिका इतना खर्च कर रहे हैं जीडीपी के अंतर्गत कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो ये तय है कि हम आईपी नहीं बना सकते, केवल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में हम काम कर सकते हैं, ताकि जैसे हम आईटी बीपीओ में हम सर्विस करते थे दुनिया के लिए, वैसे ही हम यहां सर्विस कर सकते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन तो ये कहना कि हिंदुस्तान ग्लोबल लीडरशिप लेगा इसमें, ये मैंने कहा जब तक लोग समझेंगे नहीं कि ग्लोबल लीडरशिप का मतलब क्या है, तब तक ये बात जनता के सामने नहीं आएगी। तभी तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। 2-4 बातें और आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जो हमारा डेटा हम जनरेट करते हैं, वो दुनिया में, विश्व में 20% डेटा हिंदुस्तान में जनरेट होता है। विश्व में 20% डेटा यहां जनरेट होता है, लेकिन हमारी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो केवल 3% है। 20% जनरेट होता है, स्टोरेज 3%। दूसरी बात, जो हम R&D में खर्च करते हैं, क्यों बिना R&D के तो आप दुनिया में कभी संपत्ति क्रिएट कर ही नहीं सकते। जो हम R&D में खर्च करते हैं वो 0% 64% है, 64%, 0.64%, मतलब 1% से भी कम, हाँ, ऑफ आर जीडीपी। और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स है, उनकी $30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो करते हैं 3.5% ऑफ देयर जीडीपी। और चीन करता है 2.6% ऑफ देयर जीडीपी। साउथ कोरिया करता है 3.4% ऑफ देयर जीडीपी। जापान करता है 3.1% ऑफ जीडीपी। जर्मनी करता है 2.2% ऑफ जीडीपी। तो अगर, और हम करते हैं 0.64%, तो मुकाबला तो है ही नहीं ना, जब तक हम R&D नहीं करेंगे। और ये बात मैं पिछले 10-12 साल से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट, निवेश R&D में लगभग कुछ भी नहीं है। तो अगर निवेश नहीं करोगे R&D में, तो संपत्ति कैसे पैदा होगी? देश के आप AI लीडर बनोगे कैसे? ये दूसरी बात आपके सामने कहना चाहता हूं। फिर जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, इंडिया कंट्रीब्यूट्स लेस देन 2% ऑफ ग्लोबल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि 2% से कम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान का भागीदारी है। तो हम कहां लीडर बनेंगे?